मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने मुझे यह मौका दिया कि मैं आपके साथ ये गवाही को बाँट सकूँ। और यीशु मसीह एक ज़िंदा परमेश्वर है और आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो हर एक की प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। और उसने हमारी भी प्रार्थनाओं को सुना और हमारे परिवार के लिए बहुत ही अद्भुत काम किया और उस कार्य की गवाही को आज मैं आपके साथ बाँटना चाहती हूँ। और ये मेरे बेटे की गवाही है। और मेरे बेटे ज़ायन का जब से जन्म हुआ था, तो बहुत सी दिक्कतें उसके साथ थी। और जब वो पैदा हुआ तो वो सोता ही नहीं था, वो दिन भर जागता रहता था, वो रात भर जागता रहता था। और ये सुनने में तो बहुत आम सा लगेगा कि छोटे बच्चे जागते ही हैं, लेकिन हम माता-पिता ये जानते हैं कि वो किस रीति से जागता था, वो पूरे समय जागता था। और हम उसको सुलाने की बहुत कोशिश करते, उसको वो सोता ही नहीं था। और उसकी समस्या इसी तरह चलती रही, हम बहुत परेशान रहे और लगभग 3 साल के बाद मेरे बेटे ने थोड़ा-थोड़ा सोना शुरू किया। और जब उसका हमने खाना शुरू किया, जब खाना स्टार्ट किया तब भी उसके साथ दिक्कत आई और मेरे बेटे को निगलने में दिक्कत होती थी। और यदि हम उसको छोटा-सा बिस्कुट का टुकड़ा या छोटा-सा चिप्स भी खिला देते थे तो वो वॉमिट कर देता था। मैं उसको सब कुछ लिक्विड करके पीस करके खिलाती थी। और उस पिसे हुए में भी यदि छोटा-सा प्याज़ का टुकड़ा भी आ जाए तो उसको वॉमिट हो जाती थी, यहाँ तक कि वो कई बार लिक्विड को भी निगल नहीं पाता था और उसमें भी वॉमिट कर देता था। और जब हम उसके उम्र के और बच्चों को देखते थे जो बहुत आराम से सब कुछ खाते थे, तो हमको बहुत आश्चर्य होता था कि हमारा बेटा क्यों नहीं खा पाता है और क्यों वॉमिट कर देता है। और उसकी समस्या इसी तरह चलती रही और मैं सब कुछ उसको लिक्विड करके पीस करके खिलाती रही। और जब उसके बोलने का समय आया तो वो बोल भी नहीं रहा था। और हम ऐसा सोचते थे कि अब बोलेगा, अब बोलेगा। और बहुत से लोग ये हमको बोले कि लड़के हैं और लड़का है, और लड़के लोग कभी-कभी देर से भी बोलते हैं। और यही सोचते हम लोग सोचते रहे और हम सोचते रहे कि अभी नहीं तो शायद कुछ दिन बाद ही बोलेगा, लेकिन वो बोल नहीं रहा था तब भी। और वो कुछ चीज़ समझता भी नहीं था। वो उसका जैसे हम नाम लेकर बुलाते थे, तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता था। यदि हम उसको सामने रखा ग्लास दिखाकर बोले, "बेटा तू ये इसको यहाँ से वहाँ रख दे", तो उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी, वो कोई भी चीज़ समझता नहीं था। और हम उसको बहुत सी चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। जैसे जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे पानी पीना है और टॉयलेट करना है, तो वो उन चीज़ों को भी नहीं सीख पा रहा था। वो कहीं पर भी टॉयलेट कर देता था और बताता भी नहीं था। और हम उसको बराबर उसको हर चीज़ की ट्रेनिंग देते चले जा रहे थे, लेकिन वो नहीं सीख पा रहा था। और वो बहुत हाइपर एक्टिव था और वो कहीं बैठता नहीं था, वो पूरे समय इधर-उधर भागता रहता था। और ये हम उसको कहीं पर भी यदि हमको कहीं जाना होता था फंक्शन में या किसी पार्टी में, तो हम उसको ले जाने में थोड़ा हिचकते थे, क्योंकि वो वहाँ पूरे समय भागता रहता था और एक बहुत अजीब-सी स्थिति हम माता-पिता के लिए हो जाती थी। तो हम बहुत उसको ले जाने में हिचकते थे लोगों के बीच में। तो इस तरह से उसकी समस्या चलती चली जा रही थी और हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे बेटे की क्या दिक्कत है और क्यों ऐसी समस्या उसके साथ में है। और उसकी जो स्कूल में डालने की एज थी वो भी निकलती जा रही थी और हम उसका एडमिशन नहीं करा पा रहे थे, लेकिन फिर भी हमको एडमिशन तो कराना ही था। तो लगभग जब 4 साल का हो गया तो हमको लगा कि हम इसको स्कूल में लेकर जाएँ। और हम उसको जब स्कूल में लेकर गए तो बनारस के स्कूल में हम लेकर गए और वहाँ पर जो वहाँ की डायरेक्टर थी, जब उन्होंने उसको देखा तो कुछ देर वो उसको ऑब्जर्व किया, उन्होंने उसको उन्होंने कहा कि इस बच्चे में एडीएचडी के लक्षण है, आप इसको किसी थेरेपी सेंटर में लेकर जाइए। और वो स्कूल में एडमिशन कराने के लिए भी इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हुई। और हम उसको फिर थेरेपी सेंटर लेकर गए। वहाँ सर ने उसको देखा तो कहा कि इस बच्चे को ऑटिज्म है। और उन्होंने एक डॉक्टर का हमको एड्रेस दिया, डॉक्टर अशोक राय, उन्हीं का वो थेरेपी सेंटर था और उनके पास भेजा। और वहाँ पर मेरे बच्चे का असेसमेंट किया गया और वहाँ पर ये डायग्नोज हुआ कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है। और ये भी पता चला कि मेरे बच्चे को जन्म से ही ऑटिज्म है। उसमें उन्होंने ये डॉक्टर्स जो थे उन्होंने ये बताया। इस रीति से जब हमको ये सब चीज़ें पता चली और जो उन्होंने कुछ थेरेपीज़ भी हमारे बच्चे के लिए लिखी। और मैं बताना चाहती हूँ कि जो ऑटिज़म वाले बच्चे हैं उनकी थेरेपी हमेशा ज़िंदगी भर चलती रहती है और कोई भी थेरेपी सेंटर या डॉक्टर इस बात की गारंटी नहीं लेते कि ये बच्चा ठीक होगा या नहीं होगा, कब होगा, कुछ लोग नहीं बता पाते हैं। और हम ये सब सुन करके बहुत घबरा गए थे और हमको कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि हम क्या करें, कैसे करें, अपने बच्चे के लिए हम क्या कर सकते हैं।
और उसी समय ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड का रायपुर से जॉब का ऑफर आया और हमको यह उचित लगा कि हम हमारे बेटे के लिए सही है कि हम वहाँ जाए, जिससे मेरे बेटे को सबका साथ मिले और वहाँ पर हम आगे डिसाइड करें कि हमारे बेटे के लिए क्या होना है। तो ये हम अपने बेटे के लिए फिर यहाँ पर रायपुर में आए और मेरे बेटे के यहाँ पर थेरेपीज स्टार्ट हुई। और जब मैं उसको थेरेपी सेंटर में लेकर जाती थी तो उस समय मेरे बेटे की ये स्थिति थी कि वो कुछ ही वर्ड्स मुश्किल से बोलता था और सेंटेंस तो बिल्कुल नहीं बोल पाता था, और वहां पर उसको सेंटेंस बुलाया जाता था जैसे मैं मम्मी के साथ आया हूँ। तो उसको बार बार वो चीज उसको रिपीट कराई जाती थी, बार बार बुलवाया जाता था, लेकिन मेरे बेटे को बहुत मुश्किल होती थी, नहीं बोल पाता था। और उस समय मेरे बेटे को जो है लोग राइटिंग की भी प्रैक्टिस कराते हैं, लिखना सीखे बच्चा। और मेरे बेटे को लिखना तो दूर की बात है, वो पेंसिल भी नहीं पकड़ पाता था, तो उसके हाथों में रबर बैंड बांध दिया जाता था और उसको सॉक्स पहना के उसमें छेद करके उसको किसी तरीके से उसको पेंसिल पकड़वाया जाता था कि वो किसी तरह से लिखे। जब मैं उसकी स्थिति को देखती थी तो मैं सोचा करती थी कि मेरे बेटे की ऐसी स्थिति है, जब वो आगे स्कूल जाएगा तो वो कैसे पढ़ेगा, कैसे वो चीजों को सीखेगा। तो मुझे बहुत देख करके चिंता होती थी। और वहां पर जब थेरेपी सेंटर जाती थी तो मैं देखती थी वहां पर बहुत से पेरेंट्स आते हैं और बहुत ही रिच फैमिलीज के वहां पर लोग आते थे जो अपने बच्चों के पीछे हजारों रुपए पानी की तरह बहा रहे थे। और उन बच्चों की सालों से थेरेपीज चल रही थी, अलग अलग सेंटर्स में लोग अलग अलग थेरेपीज करवा रहे थे, लेकिन उन बच्चों में कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं था। बहुत ही खराब स्थिति थी उन बच्चों की, और वो एक शब्द भी नहीं बोल पाते थे, ना कुछ समझते थे, ना रिस्पॉन्स करते थे, और बहुत ही खराब कंडीशन थी। और मेरे बेटे को भी उस समय थेरेपी की आवश्यकता थी, लेकिन हमारी ऐसी स्थिति उस समय नहीं थी कि हम हर महीने जो है 10 से 15 हजार अपने इस थेरेपी में खर्च करें। और हमको कुछ मतलब हम इस थेरेपी में हमको ऐसा भी लगा उस समय कि जिस तरीके से मेहनत होनी चाहिए उस थेरेपी में, जिस तरीके से फीस ली जा रही है, उस तरीके से मेहनत हमको नहीं दिख रही थी। एक एक घंटे की थेरेपी होती थी सिर्फ, और उतना इम्प्रूवमेंट भी हमको नहीं लगा। तो हमने ये डिसीजन लिया कि हम आगे इस थेरेपी को नहीं कराएंगे, और 2-2.5 महीने की थेरेपी के बाद हमने इस थेरेपी को स्टॉप करा दिया और हमने ये डिसीजन लिया कि हम आगे जो है अपने बच्चे को स्कूल में भेजेंगे और सिर्फ प्रार्थना ही करेंगे। और मेरे परिवार ने और कलीसिया ने मिलकर हमारे बेटे के लिए बहुत प्रार्थनाएं की है, और उस प्रार्थना की बदौलत मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आने लगा, और मेरा बच्चा धीरे धीरे जो है बोलने लगा, चीजों को समझने लगा, और बहुत सी चीजें जो मैं सिखा रही थी, जो सीख नहीं पा रहा था, वो धीरे धीरे वो सब चीजों को करने लगा। और 5 साल तक मैं अपने बच्चे को लिक्विड फूड खिलाती थी, और मैंने प्रार्थना कर करके अपने बच्चे का लिक्विड फूड बंद किया। और उसके बाद जो है मैंने उसको ठोस आहार देना शुरू किया, और जब मैंने ठोस आहार देना शुरू किया तब मेरे बच्चे के साथ एक और प्रॉब्लम आई कि उसको टेस्ट का प्रॉब्लम था, जो इन बच्चों के साथ रहता है, इनको सेंसरी इशू रहता है और ये जल्दी कोई चीज को पसंद नहीं करते। और मेरे बेटे के साथ भी ऐसा ही था, जब भी मैं उसके मुंह में डालती वो मुंह से निकालकर तुरंत थूक देता था और उस चीज को खाता ही नहीं था। और यदि मुश्किल से उसको कोई चीज पसंद आती भी थी तो वो 4-5 दिन उसको खिलाने के बाद में वो उस चीज से छक जाता था और हम दोबारा उस चीज को खिला ही नहीं सकते थे। और ऐसा होता था कि मैं एक टाइम में उसके लिए 4 से 5 चीजें बना बना के रखती थी। यदि मेरा बेटा ये नहीं खाएगा तो वो खाएगा, वो नहीं खाएगा तो ये खाएगा। इस तरीके से मैं उसके लिए मेहनत करती थी, उसके लिए बनाती थी। और यदि मैं उसको 2 रोटी खिलाती थी, यदि वो आधा रोटी 1 रोटी किसी चीज से खा ले मुश्किल से, जो तो दूसरी रोटी मुझे दूसरी चीज से खिलानी पड़ती थी। वो कंटिन्यू एक चीज के साथ वो नहीं खा पाता था। तो इस तरीके से मैंने उसके संग बहुत मुश्किल उठाई, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि आज मेरा बेटा सब कुछ खाता है और बहुत शौक से खाता है। और आज परमेश्वर ने उसको एकदम नॉर्मल किया है, यीशु मसीह ने उसको चंगा किया है, और आज मेरा बेटा और बच्चों की तरह है। जब हम पिछले साल उसको बनारस लेकर गए तो हम उस डॉक्टर के पास लेकर गए जिन्होंने कंफर्म किया था कि मेरे बेटे को ऑटिज्म है, और जब उन्होंने मेरे बेटे को देखा तो उन्होंने कहा कि अब आपका बच्चा ठीक है। और मैं बताना चाहती हूँ कि जिस बच्चे के लिए मैं सोचती थी कि ये कैसे पढ़ेगा, कैसे चीजों को सीखेगा, आज मैं बताना चाहती हूँ वो अपनी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। और उसने जितने भी एग्जाम दिए हैं, उसका फर्स्ट टर्म और उसका सेकेंड टर्म, उसका आज उसका थर्ड टर्म का रिजल्ट आया है, सब में उसने 100% उसका रिजल्ट रहा है। और उसके हर मंथ कंपटीशन होते थे, और उस हर मंथ के कंपटीशन में उसको उसका फर्स्ट रैंक रहा। और
मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इस तरीके से उसको 6 सर्टिफिकेट टोटल मिले हैं। ये इस तरीके से 6 सर्टिफिकेट मेरे बेटे को ये आप देख सकते हैं कि मेरे बेटे को टोटल 6 सर्टिफिकेट मिले। और ये पिछले साल का भी इसका सर्टिफिकेट है, उसमें भी ये फर्स्ट आया सब में। और मैं बताना चाहती हूँ कि जो बच्चा बोल नहीं सकता था वो उसने ये 2-2 पेज की राइम्स याद करी और स्टोरी याद करी। वो स्टोरी टेलिंग कंपटीशन में फर्स्ट उसका रैंक रहा, वो संस्कृत के श्लोक कंपटीशन में उसका फर्स्ट रैंक रहा और उसने ये पिछले साल का उसका ये ट्रॉफी है। ये 2 मेडल उसने स्पोर्ट्स में जीते और हर चीज में परमेश्वर ने उसको आगे किया। और जो बच्चा लिख नहीं पाता था और उसके हाथ में रबर बैंड बांधकर उसको लिखवाया जाता था, मैं बताना चाहती हूँ कि उसकी हैंड राइटिंग इतनी सुंदर है और बहुत सुंदर तरीके से सब कुछ लिखता है और उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है और बहुत ही क्रिएटिव माइंड है। उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी, वो तरह तरह की चीजों को बनाता है और हर चीज में मेरा बेटा आज बहुत आगे है। और सच में मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत से पेरेंट्स जो अपने बच्चों के पीछे हजारों खर्च करके भी उनको ठीक नहीं कर सके, आज मेरे बच्चे को ठीक करने के पीछे कोई थेरेपी सेंटर नहीं है या कोई हमने हजारों रुपए नहीं खर्च किए, बल्कि मेरे बच्चे को ठीक करने के पीछे सिर्फ प्रार्थना और परमेश्वर का हाथ उसके जीवन में है, जिससे वो उस स्थान पर पहुंचा है जहाँ पर हर कोई उसकी तारीफ करता है। उसकी मैडम, उसकी जो प्रिंसिपल मैम है और उसको संभालने वाली दीदी, हर कोई, आज भी मैं जब उसके स्कूल गई थी तो उसकी मैडम और उसकी प्रिंसिपल मैम बहुत तारीफ करी थी, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है आपका, और बहुत ज्यादा वो उसके बारे में बता रही थी। और सच में आज परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसा अद्भुत काम किया है। और मैं दिखाना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने इस वर्ष उसको जो बाइबल से वचन दिया है जिसमें ये लिखा हुआ है, तू मेरा दास है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। और ऐसा हो भी रहा है, जायन के जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है और हमारी यही प्रार्थना है कि जीवन भर जायन के जीवन से परमेश्वर की महिमा होती रहे। प्रेज द लॉर्ड।